नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमीत जैन। वैसे नमस्कार नहीं बोलना चाहिए, जय श्री राम से आगाज़ करना चाहिए। लेकिन आज बात करेंगे, रामलला के मंदिर तो बन गया, लेकिन इसके साथ साथ एक गधा है इटली का, जिसके बारे में बात करनी है। एक ओवैसी है, वो भी गधा ही है, किसी और कम्युनिटी का। और ममता बनर्जी, इन तीन लोगों के बारे में बात करेंगे और कैसे ये देश के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। हमारे ही राम जो मंदिर है, इसके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। जो हिंदू आज बड़े नाच रहे हैं, गाज रहे हैं, इन्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से। वो कैसे, ये मैं समझाता हूँ। देखिए, एक बात तो है कि श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा थी, वो कैसे भव्यता से हुई है, ये हमने सबने देखा है। हमारे सबके आंखों में आंसू थे जब हमने ये सारे प्रोग्राम को लाइव देखा अपने सामने। एक एक चीज़ को, एक हिस्ट्री बनती हमने देखी है। इतिहास हमने रच दिया, फ्यूचर की नींव हमने रख दी भारत की। और अयोध्या से उस दिन पूरा दिन शांति रही। लेकिन रामलला के लिए हमें सदा ही सतर्क रहना चाहिए और सजग रहना होगा, क्योंकि मंदिर की जो ये पूरी सुरक्षा है, इसके जो प्रबंध हैं, इन्हें भी हमें और सख्त करने पड़ेंगे, क्योंकि देश को आग लगाने वालों की कमी हमारे पास तो है नहीं। हम कई बार बात करते हैं जय चंदों की। जय चंदों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब्दुल भी बहुत बैठे हैं और अब्दुलों को सपोर्ट करने वाले भी गली गली में बैठे हैं। एक तरफ कौन है? ये अब्दुल को सपोर्ट करने वाले कांग्रेस और उनके सबसे बड़े नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया था। लेकिन जिस समय यह कार्यक्रम होना था, ठीक उसी समय राहुल कालनेमी क्या कर रहा था? वो असम में जो एक नौगांव ज़िला है, उसके अंदर उसने बोला कि मुझे तो जो संत हैं वहाँ के शंकर देव, उनके जन्म स्थान के ऊपर जो मंदिर बनाया हुआ है, उसमें जाने की जिद पकड़ के बैठ गया। जो उस मंदिर में जाने की ये अनुमति मांग रहा था, हेमंत विश्वा ने उसकी मंजूरी नहीं थी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जो कानून व्यवस्था है, उसकी स्थिति को देखते हुए उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन कालनेमी तो कालनेमी है, और उसने बोला कि भाई वो पूछता फिर रहा है कि क्या अब मोदी ये तय करेंगे कि मंदिर में कौन जाएगा और कब जाएगा? भैया, कालनेमी, पप्पू, गधे इटली के, मोदी तय नहीं करता कि कौन मंदिर जाएगा, मगर राहुल कालनेमी, तूने ही तो MK स्टैलिन के साथ मिलकर तमिलनाडु में ये तय कर दिया कि हिंदू मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। तुम इटली के इतने बड़े तानाशाही मुसोलिनी की तरह हमारे देश में रहकर वो काम कर रहे हो। तुम होते कौन हो ये तय करने वाले अपने स्टेट्स में, जहाँ जहाँ पे तेरी गवर्नमेंट्स है, कि हिंदू कब मंदिरों में पूजा करेगा और कब नहीं करेगा, कब टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स लाइव शो होंगे या नहीं होंगे। तुम अपने स्टेट्स के अंदर तो ये काम करते हो और दूसरों को बोलते हो तुम कैसे कर सकते हो? क्यों? तुम अपने आप को समझते क्या हो? और मोदी जी ने कब ये तय किया कि मंदिर में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा? मगर इटली के किसी गधे को मंदिर से क्या काम हो सकता है, ये तय करने का अधिकार उस गधे को भी नहीं है जो ये बोल रहा है कि मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। ये कैसे हो सकता है कि जिस मंदिर में जाने का निमंत्रण तुम्हें दिया गया, वहां तो तुम गए नहीं, और जाने की अनुमति जहां पर नहीं है, वहां तुम जाने का क्लेश करते फिरते हो। ये दो चीज़ें नहीं हो सकती कालनेमी। और तुम्हारा ही दोस्त ओवैसी, वो क्या कर रहा है? वो लोगों को भड़काने में लगा हुआ है। मुसलमानों को क्या कह रहा है कि हमें 6 दिसंबर हमेशा याद रहेगी। ओवैसी जानवर, 6 दिसंबर तो 30 साल पुरानी है। अभी तो पिछले 3 महीने में जो मस्जिदें इजराइल ने गाज़ा में ढेर कर दी, हज़ारों, पहले जाके उनको बनवाओ। वो भी तुम्हारे ही भाई हैं, हमास वाले, उनकी मदद कर लो। और थोड़ा सा काम चाइना में आके भी करो, शिनजियांग में। मैं तुम्हारी वहाँ पर शिनजियांग में गया हूँ एक बार, और मैं अब वहाँ पर मूत्रदान भी तुम्हारी मस्जिद में करके आया हूँ, क्योंकि उन्होंने सारी वो
पब्लिक टॉयलेट में बना दी। मुझे जो मज़ा वहाँ पर मूत्रदान करके आया है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जो सारी ये है ना ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक्चुअल वजूद यही है, या उसे इसराइल की तरह, जैसे इसराइल वालों ने वहाँ पे ज़मीन में ढेर कर दिया, वो किया जाए, या पब्लिक टॉयलेट कन्वर्ट की जाए, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई इसका यूज़ ही नहीं है, क्योंकि जिहादी बनाने का काम ही तुम कर सकते हो इन जगहों से, और कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये दो कंट्रीज़ ने रास्ता दिखा दिया, शायद हमें भी कॉपी करने की ज़रूरत है। ये तुम्हारे लिए आंसर है वसी, और ये हम करके छोड़ेंगे अब। और वसी, तुम और क्या कर रहे हो? तुम भी आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो। ये मैं हिंदू एक सनातनी बोल रहा हूँ, और तुम्हें बार बार जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस कर रहा, अब तेरी दुकान और नहीं चलने देंगे हम लोग। हमें तुम बोलते हो सेकुलर बनने के लिए, तुम सेकुलर हो। जब तुम सेकुलर नहीं तो हमें सेकुलर बनने की ज़रूरत क्या है? जब तुमने अपना कंट्री ले लिया मुसलमानों के लिए कि तुम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, पाकिस्तान जो है तुम्हारा वो है मुसलमानों के लिए, ये हिंदुस्तान बुलाते हैं इसको, मीन्स ये हिंदुओं का स्थान है। तुम बेशर्मी से यहाँ रहे, और अब तुम बोलते हो कि भाई आप सेकुलर बनो। हमें तो सेकुलर बनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 80 तो मुसलमान हैगे हैं, और तुम मुसलमान हो गए पाकिस्तान में। यहाँ तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, ये हिंदुओं का स्थान है। तुमने वहाँ पर सारे मंदिर तोड़ दिए। अब हमारी मर्जी है, हम हिंदुस्तान में मस्जिदें तोड़ें या ना तोड़ें, तुम्हें क्या? तुम होते कौन हो हमें बताने वाले? इसलिए अपनी ये राय अपने पास रख। और अगर वसी तुम्हें एक 6 दिसंबर याद रहेगी जो तुम बोल रहे हो, तो हिंदुओं को तो अपने 4000 तरीके और याद हैं। जो 4000 से ज़्यादा मंदिर तुमने तोड़कर मस्जिदें बनवाई थी, तुम्हारे वही जो आए थे गधों पे बैठकर, तो हिंदुओं को वो भी याद है। हिंदुओं को 15 अगस्त 1947 भी याद है, जब तुमने 20 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल किया था, और उनके शवों के ऊपर तुमने पाकिस्तान बनवाया था, ये कहकर कि अब हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। नहीं रह सकते तो यहाँ पे झक मार रहे हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वापिस जाओ जहाँ पे तुम जाना चाहते थे। वह जगह भी ले ली, यही मुसलमानों की प्रॉब्लम है। वो जगह भी ले ली, अपने लिए कंट्री भी मांग लिया, और यहाँ से दफ़ा भी नहीं हुए। और ये 3 करोड़ जो जिहादी यहाँ रह गए थे, आज 25 करोड़ में कन्वर्ट हो गए हैं, और वहाँ पर जो कुछ लाख हिंदू थे वो ख़त्म कर दिए गए। दैट मीन्स हमने सेकुलरिज्म के कीड़े को उजागर रखा, और इन कॉकरोचों को हमने पनपने दिया, और वहाँ पर हमारे ही हिंदू, हमारे सिख, जैन, बौद्ध सबको मार दिया गया। ये गलती हमने करी, उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं, लेकिन अब नहीं भुगतेंगे, और ना ही इसको और आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे जो आप करते जा रहे हो। और अवश्य तुम्हें याद रहना चाहिए कि ये अब 1947 नहीं है। तुम्हारी सपोर्ट करने वाला कांग्रेस की गवर्नमेंट भी नहीं है, ये हिंदुओं की गवर्नमेंट है, और हिंदू अपने कंट्री को वैसे ही चलाएंगे जैसे हमें चलाना चाहिए था। आग लगाने की तो कोशिश कर रहा है, मत कर। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं तो जब ये हिंदू बोल रहे हैं। और तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो मुसलमानों को कि तुम सिर्फ अल्लाह से डरो, सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। लेकिन किस मुल्क के अल्लाह से डरना चाहिए ये भी तो बता दे, क्योंकि हर मुल्क का अल्लाह जो है वो तुम्हारा अलग है। चाइना का अलग है, हमास का अलग है, हिंदुस्तान का अलग है, पाकिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूएई, किस किस की बात करो, सभी का अल्लाह ही अलग है। और भाई सऊदी अरेबिया ने तो बोल दिया कि हमारी किताब ही गलत है। कौन बोल रहा है? मोहम्मद बिन सलमान, कि ये तो 250 सालों के बाद लिखी गई थी, इसके अंदर मिक्सिंग की हुई है, ये तो मौलाना ने मिक्स किया है, इसको दोबारा से रीविज़िट किया जाएगा, इसमें से कुछ चीज़ें डिलीट की जाएंगी। चाइना ने तुम्हारी किताब ऑलरेडी चेंज कर दी है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 2-3 वर्ड्स डिलीट करे। जिहाद का वर्ड डिलीट कर दिया, जिहाद कैसे कैसे करना है वो डिलीट कर दिया। तो जो पूरी किताब थी वो 2-3 पेज की रह गई, क्योंकि उसके अंदर कुछ और था ही नहीं, क्योंकि एक टेररिस्ट की किताब लिखी हुई थी। ये है तुम्हारे अल्लाह भी अलग कंट्री का अलग अलग है। तो ये भी बता देते हैं यहाँ के लोगों को कि कौन से अल्लाह को फॉलो करना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो इमाम हैं वो तो बोलते हैं कि जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं हमारे लिए कुत्ते की बराबर है।
इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। ये उन्हीं के वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स नहीं हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से जानवर को ये बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि ये हमारे लिए कुत्ते की तरह है। दैट्स ऑल योर वैल्यू इज़, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। इसलिए पहले तुम तय कर लो कि तुम जाना कहाँ चाहते हो, यहाँ तुम्हारी अब जगह नहीं है। अब आते हैं विपक्ष के ऊपर, कि जो राम मंदिर के लिए जो विपक्ष है, इसने एक कार्ड खड़ा किया था जातिवाद का। वो जातिवाद जो है, उनका कार्ड भी ध्वस्त कर दिया है मोदी जी ने। आज क्या हुआ, पहला दिन था, लाखों की संख्या में राम लल्ला के दर्शन को अयोध्या पहुंच गए पूरे भारत से दो लोग। ना जाति, ना धर्म, ना ये देखा गया कि वो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, वो कहाँ से है, किसी को मतलब ही नहीं है। और सभी एक ही काम कर रहे हैं, मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि आपके कारण हम राम लल्ला के दर्शन कर पाए हैं। कैसे तुम खड़े करोगे इन लोगों का, जो ये सारा जो जात पात का जो तुमने दीवारें खड़ी करी थी अपने वोट बैंक के लिए, दोबारा से कैसे खड़े करोगे, क्योंकि उसको ही ध्वस्त कर दिया है। सारा देश एक सुर में एक ही बात बोलता है, जय श्री राम। और ये ऐसा सागर है जिसने पूरे जो भारत है, सारी जैसे नदियां को एक कर दिया, एक सागर बना दिया है। इस सागर के सुनामी में तुम लोग जो है ना, वो तुम ढूंढने वाले हो भैया। तुम तो किसी भी सागर में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, ऐसा ये सागर खड़ा किया है। और ये इतना इमोशनल मोमेंट हम लोगों के लिए तुम समझ नहीं सकते। क्यों? तुमने सिर्फ ज़मीनें ही हड़पी हैं, तुमने ना तो दिल से कभी कोई काम किया, ना अपने ही धर्म को दिल से तुमने उसको स्वीकार किया। क्यों? अल्लाह की कसम खाकर तुम झूठ बोलते हो। ये है तुम्हारी औकात। क्या तुमने किसी हिंदू को राम की, शिव की, कृष्ण की, किसी की भी कसम खाते हुए सुना है? और अगर वो खाएगा भी तो झूठी कसम नहीं खाएगा। और तुम तो हर रोज़ अल्लाह की झूठी कसमें, सारी तुम्हारी कौम खा खा कर, पानी पी पी कर तुम झूठ बोलते हो। किसकी कसम? अल्लाह की। इसको बोलते हैं कि तुम्हें प्यार ही नहीं है अपने खुदा से। हमें देखो, हम तो उसके नाम के साथ कसम भी नहीं खाते। ये है हमारा प्यार, और वो है तुम्हारा दोगलापन। तुम सिर्फ दुकान चला सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। और तुम्हारी इस दुकान का साथ कौन देता है? ममता बनर्जी जैसी, जो क्या कर रही है, सद्भावना यात्रा वो निकाल रही है जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम लल्ला के अंदर, ताकि लोग उसकी इस यात्रा में आए। जबरदस्ती उन्हें बुलाया गया ताकि वो राम लल्ला का ये प्रोग्राम लाइव ना देख सके। कोई बात नहीं, उन्होंने लाइव नहीं देखा, मेरे चैनल के ऊपर मैंने पूरा रिकॉर्ड करके अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ है। परमिशन ली हुई है मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मेरे अपने चैनल के ऊपर दिखाने के लिए। वो जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। 8 घंटे का प्रोग्राम है, सुबह से लेकर पूरा एंड तक, पूरा वहाँ पर रिकॉर्डेड है। कहाँ रोकोगे इस सुनामी को? ममता बनर्जी, तुमने बड़ी ट्राई करी, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तुमने सिर्फ सद्भावना को बिगाड़ने के लिए ये सद्भावना यात्रा निकाली थी, और तुम्हारा जो सद्भाव है उसको भी हमने देख लिया। तुम खुलेआम धमकी दे रही थी कि बीजेपी की अगर तुम मदद करोगे तो आपको कोई भी समर्थन नहीं करेगा। अल्लाह की कसम, कोई भी आपको माफ़ नहीं करेगा, ये तुम बोल रही हो। और ये भी बोला तुमने कि मैं आपको भी माफ़ नहीं करूंगी, मतलब कि जान से ही मार दूंगी। जिसने पहले भी बीजेपी को सपोर्ट किया है या कार्य करता है, मैंने उनको मार दिया, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी, ये तुम बोल रही हो। और ये साथ में बोल दिया, जो काफिर होते हैं वो डरते हैं और जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। दैट मीन्स मुसलमानों को तुम भड़काने की कोशिश कर रही हो कि भैया आप इन्हें ख़त्म करना शुरू कर दो, किनको? काफिरों को। ये है तुम्हारी सद्भावना यात्रा। और ऐसी बातें कर कर ममता सद्भावना पैदा करेगी, ये तो बड़ी ही विचित्र सी बात है। तुम सद्भावना क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो या आग लगाने की बातें कर रही हो? ऐसा कहना बहुत ही, जो इसकी भाषा है, इसकी भाषा को देखकर मुझे लगता है कि ममता ने भी कलमा पढ़ लिया है या इसे पढ़वा दिया गया है, क्योंकि मुसलमान वैसे भी हिंदू लड़कियों को जल्दी से कलमा पढ़ाई देते हैं। और ये बड़ी यंग सी लेडी है, इसे भी कलमा पढ़ा दिया गया है। ममता हो, महबूबा हो, फारूक हो, अवसी हो, सोनिया, लालू, अखिलेश, राहुल, स्टालिन, कितने गद्दारों का नाम लूँ मैं? अभी तो मैंने इसमें केजरीवाल का नाम लिया नहीं, वो भी इन्हीं के कैटेगरी में आता है।
और आजकल दिखता भी नहीं है, पता नहीं कौन से बुर्के में छुप कर बैठा है। ये सारे, ये कोई भी हो, देश में शांति रहने ही नहीं दे सकते। इन्हें सिर्फ आग लगानी है और इन सब लोगों से सावधान भी रहना है। और इन्हीं लोगों से हमें अपने राम के मंदिर जो 500 सालों के बाद हमें मिला है उसे भी बचा के रखना है, क्योंकि ये राम के मंदिर को इतनी आसानी से हमें सौंप नहीं दे सकते। ये कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। आप सावधान रहिए। ऐसे लोगों का पर्दा मैं तो हर रोज़ फाश करता रहूँगा। और ये लोग मेरे पास कितनी धमकियां देते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग ये सारे लोगों का पर्दाफाश करते हैं, क्या शंकराचार्य हो, क्या पप्पू हो, इनकी पूरी फौज मेरे पीछे लगी हुई है, हर रोज़ मुझे ट्रोल करती है। लेकिन मैं परवाह नहीं करता हूँ। मैं अपने देश और अपने धर्म दोनों के लिए ये मैं मुहिम जारी रखूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए और हम इनको हर रोज़ नंगा करेंगे, हर रोज़ इनका पर्दाफाश करेंगे। छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक 24 के इलेक्शन पूरे नहीं हो जाते और हम 500 प्लस सीटें लेकर आए। 492 सालों के बाद हमारे राम लल्ला अपने मंदिर में गए हैं। बाहर टेंट में बैठे रहे, लेकिन वो कहते मस्जिद में मैं एंटर नहीं करूंगा जब तक तुम इसको उखाड़ के ज़मीन से जड़ों से बाहर ना फेंक दो। और हमने भी जड़ों से फेंका उसको बाहर निकाल कर हमेशा के लिए। उसके बाद राम लल्ला अपने मंदिर में गए हैं। अब हमें इस देश को वापस लेना है जो कांग्रेस ने मोमिन्स के हाथों में दे दिया था, ऐसे चोरचक्कों के हाथों में दे दिया था। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.